कृष्ण और सुदामा की भेंट सबसे पहले कहां हुई? उज्जैन में। दोनों एक ही कमरे पर रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ जागते हैं, एक साथ गैया चराने जाते हैं गुरुजी की, एक साथ जंगल लकड़ी काटने जाते हैं, एक साथ भिक्षा मांगने जाते हैं। बड़ी मित्रता है। एक दिन सुदामा जी ना गरीब थे, कपड़े भी नहीं थे। एक दिन भगवान कृष्ण ने अपना पीतांबर निकाला और सुदामा को उड़ा दिया। मौसम ठंडा था, सुदामा को पीतांबर उड़ा दिया। तो सुदामा जी ने ओढ़ लिया और दूसरे दिन धो करके, साफ करके, घड़ी करके, प्रेस करके सुदामा जी ने लौटाया। कन्हैया आपका पीतांबर, धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपना अंग वस्त्र दे दिया। भगवान बोले सुदामा मित्र हो तुम। मित्र सबसे पहले किसने कहा? भगवान कृष्ण ने। सुदामा ने नहीं कहा। सुदामा जानते हैं कि मैं आपका मित्र बनने के योग्य। भाई मित्रता भी बराबरी से होती है। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, ऐसे थोड़ी कोई मित्र होता। सुदामा जी ने नहीं कहा कि आप मेरे मित्र हैं। भगवान कृष्ण ने कहा मित्र सुदामा ये वस्त्र आप रखो। सुदामा बोले कन्हैया आपने मुझे मित्र कहा है, पर मैं आपका मित्र बनने के योग्य नहीं हूं। कभी आपको कुछ लगा तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान बोले कि मित्र आप कभी मुझे कुछ दो मत दो, मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको मित्र कहता हूं। आपको कभी भी मेरी जरूरत लगे आवाज लगाइएगा, मैं सदा आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। ठीक समय आ गया, श्री कृष्ण पढ़कर वापस आ गए। सुदामा जी पढ़कर के पोरबंदर चले गए। सुदामा के परिवार में इनकी नानी इत्यादि जो भी रहे होंगे, उन्होंने सुदामा जी का करा दिया विवाह। एक अच्छी पत्नी इनको मिल गई, नाम है सुशीला। सुदामा और सुशीला दोनों में बड़ा प्रेम। सुदामा जी इस बात से अमीर थे कि सुदामा की पत्नी बहुत अच्छी है। 4 दिन चूल्हा नहीं जल रहा फिर भी पत्नी टिकी है। इससे बढ़िया पत्नी कहां होगी? वरना समय बिगड़ता है तो आजकल लोग साथ छोड़ देते हैं। हाँ या ना? पत्नी वही अच्छी है जो पति की हर परिस्थिति में उनका साथ दे, और पुरुष भी वही अच्छा है जो अपनी पत्नी का हर परिस्थिति में साथ दे। तो साथ देने का नाम है रिश्ता। साथ निभाओ एक दूसरे का। सुदामा जी के बच्चे हुए, खर्चे बढ़ गए। सुदामा जी करते क्या थे? सुदामा जी एक गुरुकुल में अध्यापक थे, पढ़ाते थे। सुदामा जी के घर में बच्चे पढ़ने आ जाएं और वहां पर एक गुरुकुल था तो सुदामा जी वहां पढ़ाते थे। पर उस जमाने में पढ़ाने का कोई शुल्क नहीं मिलता था। जैसे आजकल टीचर मिलते हैं ना, 10,000 रुपए में, 50,000 रुपए में, लाख रुपया महीना लेते हैं। उस जमाने में शिक्षा बेची नहीं जाती थी, विद्या बिकाऊ नहीं थी। मतलब सुदामा इतने पढ़े लिखे विद्वान थे कि वो बच्चों को पढ़ाते थे, पर बच्चों से कुछ लेते नहीं थे। क्या लेंगे? उस जमाने का नियम था कि बच्चे भिक्षा मांग कर लाते, गुरुजी को देते। तो सुदामा जी और सुदामा जी की पत्नी जो भी बच्चे भिक्षा मांग कर ले आते वो बनाती खाती। अब हुआ क्या कि बच्चों के द्वारा जो आ जाता, सुदामा जी अकिंचन थे। कुछ जगह पर आपने सुना होगा कि सुदामा जी भिक्षा मांगा करते थे, पर कुछ जगह सुदामा जी के बारे में ऐसा भी है कि सुदामा जी भिक्षा नहीं मांगते थे। जो मिल जाए लोग कई बार दे जाते। जैसे
हम लोग मैं अपनी बात करूं, हम बचपन में कुछ गांव में, अपने गांव में हम भिक्षा मांगने जाते थे, पर कुछ लोग गांव के ना बिना मांगे घर में सीधा दे जाते थे। हमारे बचपन में हमने ये देखा है, आपके गांव में भी जो साधु है, ब्राह्मण है, लोग उनके घर सीधा दे जाते हैं, हाँ या ना? तो सुदामा जी के यहां भी कुछ लोग सीधा लाके दे दिया करते थे, तो उसी से सुदामा जी का गुजारा होता था। और बच्चों को पढ़ाते थे और भगवान का स्मरण करते थे। सुदामा शिक्षित हैं, शिक्षा दे रहे हैं, पर निःशुल्क, भिक्षा में जो मिल जाए ग्रहण करते। गर्मियों की छुट्टी आई, बच्चे चले गए घर छुट्टियों में, तो जो बच्चे लाते थे भिक्षा मांगकर, भिक्षा हो गई बंद। सुदामा जी के यहां स्थिति ये आई कि चूल्हा नहीं जल रहा, गरीबी इस तरह, पर सुदामा जी बैठकर कृष्ण कृष्ण जप रहे, भगवान का नाम जप रहे। गरीबी में गुजारा है, शिकायत नहीं। हे कृष्ण हे कृष्ण। पत्नी बोली घर में रोटी नहीं, कोई बात नहीं, कल आएगी। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए, पर सुदामा के घर चूल्हा नहीं जला। भगवान का स्मरण बराबर है, चिंतन बराबर है। आज सुदामा जी स्नान करने गए कि द्वारिकाधीश भोजन करने बैठे, रुक्मणी जी ने कहा भोजन कर लो। सुदामा की याद में भगवान कृष्ण रो पड़े। रुक्मणी जी बोली प्रभु आपकी आंखों में आंसू? बोले मेरा भक्त आज भूखा है, चूल्हा नहीं जला, मैं कैसे भोजन कर लूं रुक्मणी? तो रुक्मणी जी ने कहा जब आपको पता है कि भक्त भूखा है तो जाके दे दो। भगवान बोले कि मैं दे तो दूं, मैं तो उसे धनवान बनाना चाहता हूं, पर वो लेता ही नहीं। जितनी जरूरत है सुदामा उतनी भिक्षा भी उतनी लेते हैं। आज की व्यवस्था हो गई तो कल की चिंता नहीं है, कल फिर मांग लेंगे, फिर करेगा। जिसने आज पेट भरा है वही कल पेट भरेगा, हम क्यों परेशान हैं? जिसको आज चिंता थी उसी को कल चिंता है। चिड़िया कल की चिंता करती है, सुदामा जी भी वैसे कल के लिए। भगवान द्वारिकाधीश ब्राह्मण बनकर आए और सुदामा की पत्नी अकेली थी सुशीला। कहा पंडित जी ने भगवान ही भिक्षाम देही माता, भिक्षा दो। सुशीला दौड़ी दौड़ी आई, महाराज पानी पी लो, हमारे यहाँ गरीबी बहुत है, इतनी गरीबी कि हम आपको भरपेट भोजन नहीं दे सकते। तो भगवान कृष्ण ही ब्राह्मण बने थे। भगवान बोले कि आपके पति द्वारिकाधीश के मित्र हैं कृष्ण के, तो उनको बोलो कि वो द्वारिका जाएं। अब कह के भगवान चले गए। नहा के सुदामा जी आए। सुशीला बोली कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं? हाँ। सुशीला बोली कभी आपने बताया नहीं। सोचो सुदामा जी कभी नहीं बताते कि मेरी पहचान किससे है। और आजकल तो लोग किसी नेता के साथ फोटो खिंचा लें तो फोटो दिखा दिखा के धमकी देते हैं, देखो हमारी पहचान, देखो हमारी पहचान। और सुदामा जी अपनी पहचान नहीं बता रहे हैं। जगत के पालनहार के मित्र हैं। सुशीला बोली आप जाओ कन्हैया से कुछ मांग लो, अपन लोग कितने गरीब हैं। सुदामा बोले नहीं, हमने मित्र इसलिए थोड़ी बनाए कि मांगते रहें। अच्छा एक काम करो, वो भगवान हैं, दर्शन करे आओ। सुदामा जी बोले नहीं जाएंगे, खाली हाथ कैसे जाएं, अपने पास कुछ है नहीं। सुशीला बोली अभी मैं लाई। पड़ोसन के घर दरवाजा खटखटाया, बहन खोलो। खोला, हाँ बहन सुशीला, मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं, तेरे पास थोड़ा चिवड़ा पड़ा हो, कुछ पड़ा हो दे दे। मेरे पति खाली हाथ जाना नहीं चाहते। बोले मित्र के घर खाली कैसे जाऊं? तो बहन मैं अभी लाई। तो पड़ोसन ना 4 मुट्ठी चिवड़ा ले आई। चिवड़ा मतलब पोहा, सूखा मतलब चावल। चावल का एक रूप पोहा है, तो उसे चावल ही कहें। चावल ले आई चिवड़े के रूप में। 4 मुट्ठी चावल लाई
सुदामा जी की पत्नी सुशीला माता ने पोटरी बनाई, सुदामा जी को दी, कहा जाओ मित्र से मिलाओ। वो शायद आपकी ये गरीबी हालत देखें तो शायद उनके अंदर कोई दया आए। सुदामा जी चले चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चल पड़े, चलते 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 थक गए, पेड़ के नीचे बैठ गए। चल पड़ना हमारा काम है, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ईश्वर जाने। भगवान कृष्ण ही गाड़ी वाले बनकर आए। भैया कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी बोले द्वारिका। अच्छा मैं भी जा रहा हूँ, बैठो गाड़ी पे। गाड़ी में बैठा के पार लगा दिया। सुदामा द्वारिका पहुंचे। लोगों ने पूछा कि आप कौन हैं? बोले सुदामा हैं। क्यों आए हो? बोले कन्हैया से मिलने, ये हमारे मित्र हैं द्वारिकाधीश। लोग बहुत हंसे, वाह रे सुदामा, भीख मांगने का नया तरीका ढूंढा है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि ये मित्र हैं। चले चलते चलते पूछा भैया ये कृष्ण कहाँ मिलेंगे? लोगों ने कहा महलों की तरफ जाओ, वहां मिलेंगे। महलों के पास गए तो द्वारपाल मिल गए। जब सुदामा की पुकार सुनी, बचपन का यार सुदामा द्वारिकाधीश सभा में बैठे, इतने बड़े राजा, इतने बड़े भगवान, पर एक फटे कपड़े वाले के साथ एक गरीब व्यक्ति को अपना मित्र कहते दौड़ रहे हैं। सुदामा, मित्र सुदामा, सुदामा, सुदामा। दौड़ पड़े। सुदामा को लगा कब से खड़ा हूं, पता नहीं आएंगे कि नहीं। सुदामा जाने लगे, तभी कानों में शब्द सुनाई पड़ा, सुदामा, मित्र सुदामा। सुदामा ने देखा वही घुंघराले बाल, वही सुंदर सी छटा। सुदामा के हाथ से लाठी गिर गई, कन्हैया का दुपट्टा गिर गया। भगवान ने हृदय से लगा लिया, मित्र सुदामा, बड़े दिन बाद कृपा की आपने, बड़े दिन बाद। सुदामा बोले कन्हैया देर बड़ी लगा दी तुमने, कब से खड़ा तेरे द्वार पर, कब से खड़ा हूं आपके द्वार पर। भगवान ने कहा मित्र देर मैंने नहीं, देर तो आपने लगा दी। कोई इतनी देर लगाता है अपने मित्र से मिलने में? चलो आज तुम्हें ले चलता हूं, बात करूंगा तुमसे, सारी शिकायत करूंगा। सुदामा ने कहा कन्हैया मुझे अब आज्ञा दो, मुझे जाना है। भगवान बोले इतने जल्दी? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं मित्र। सुदामा बोले कन्हैया सारी समाज के बीच में, सारी सभा के बीच में, सारे लोगों के बीच में आपने मुझे गले से लगाकर जो मुझे सम्मान दिया है ना कन्हैया, लोग मुझे भिखारी कह रहे थे, भिखमंगा कह रहे थे, क्या क्या कह रहे थे, कह रहे थे कि मैं झूठ कह रहा हूं कि तुम मेरे मित्र हो। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम इतने बड़े बन गए, पर तुमने हम जैसे गरीबों को भुलाया नहीं। इसलिए कन्हैया जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम ऐसे ही बड़े बने रहना और हम जैसे गरीबों पर सदा करुणा की दृष्टि बनाए रखना। भगवान ने कहा जरूर मित्र। सुदामा ने वचन लिया कि तुम सदा हम जैसे गरीबों पर कृपा बनाए रखोगे। इसलिए सुदामा जैसा प्रेम, भक्ति और समर्पण से पुकारोगे तो भगवान की कृपा सब पर है। भगवान के लिए कोई भेद थोड़ी है कि तुम क्या हो। ले गए, चरणों को धोया भगवान ने। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से भगवान ने सुदामा के चरण धोए, चरणामृत लिया। मित्र भाभी ने क्या दिया है? पोटरी छिपाए, भगवान ने पोटरी छीन ली। पोटरी खोली, 4 मुट्ठी चावल,
पहली मुट्ठी चिवड़ा भगवान ने खा लिया। वाह मित्र, इतना स्वाद। सुदामा के उन चिवड़ों में स्वाद नहीं था, सूखे चिवड़ा में कहां स्वाद होता है। स्वाद तो सुदामा के प्रेम में था, भाव में। आपके भोजन में स्वाद नहीं होता, भोजन कराने वाला भक्त जिस भाव से कराता उसका भाव उसमें स्वाद भर देता है। मसाले स्वाद नहीं भरते, भाव। संसार के लोग शायद मसालों का स्वाद समझते हो, पर हमारे भगवान तो भाव का स्वाद समझते हैं। इसलिए सुदामा के चावल खाए, पहली मुट्ठी, दूसरी मुट्ठी खाए, रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, भगवान ने दे दिया तुम खाओ। रुक्मणी ने हाथ इसलिए पकड़ा, मां भगवती रुक्मणी ने, प्रभु एक मुट्ठी में ही आपने सब दे दिया, आप ये बताओ अब सुदामा के लिए बचा क्या देने को। सुदाम विश्वकर्मा जी को बुलाया, कहा जाओ सुदामा को खूब धन धान्य दो। एक मुट्ठी चावल खाते हैं और एक मुट्ठी के बदले सुदामा को धन धान्य से भर देते हैं। भगवान इतना सा लेते हैं साहब, इतना करके देते हैं, इतना कि कह नहीं सकते। इसलिए पहले आप अपना हाथ आगे बढ़ाओ तो सही, तुम अपनी हैसियत से दो तो सही। सुदामा ने तो मुट्ठी भर तब दिया जब कुछ नहीं था, आपके पास तो इतना है, फिर भी आप से मेरी यही प्रार्थना है कि कंजूसी ना करके किसी साधु संत भक्त को भोजन कराओ।